हेलो दोस्तों, आज हम बात करना है उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीट रिक्त होने पर यहाँ पर मिलेगा स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जो प्रवेश शुल्क जमा करने से वंचित रह गए जो छात्र हैं उनको यहाँ पर मौका दिया है और स्नातक प्रथम सेमेस्टर में जो है प्रवेश शुल्क जमा करने का यहाँ पर एक और यहाँ पर अवसर देने संबंधी जो है आदेश जारी एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर कुछ ही घंटों में संशोधन करना पड़ा। और यहाँ पर जो है पहले आदेश में कहा गया था कि यहाँ पर जो है प्रथम वरीयता सूची में जो है पर अंकित छात्र 3 दिन के भीतर यहाँ पर शुल्क जमा कर सकते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पर नए आदेश में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि सीट रिक्त रहती है तो आगे जारी होने वाली जो वरीयता सूची है उसमें यहाँ पर जो है संबंधित छात्र का नाम यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया कि 30 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर समय दिया गया है, तो 30 अक्टूबर तक जो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर एनएसएस में यहाँ पर जो है 30 तक जो यहाँ पर परीक्षा तिथि बढ़ाने की यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये उत्तराखंड में यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो है राष्ट्रीय सेवा योजना की जो है बी और सी प्रमाण पत्र की जो परीक्षा होगी एनएसएस की, तो उसके लिए यहाँ पर 30 अक्टूबर जो है विस्तार कर दी गई है। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा को यहाँ पर जो है 5 दिसंबर तक जो है करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए वेबसाइट यहाँ पर खोल दी गई है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने यहाँ पर बताया है कि इच्छुक अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लास्ट डेट आपकी 5 दिसंबर है पीएचडी के प्रवेश के लिए। तो वहीं बात करें यहाँ पर 30 तक यहाँ पर जो है शुल्क जमा करने का यहाँ पर जो है अतिरिक्त समय। तो यहाँ पर देखते हैं हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है 3 परिसर में जो है स्नातक प्रथम सेमेस्टर में जो है प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय जो वरीयता सूची है उसमें जो है अंकित छात्र छात्राओं को जो है प्रवेश शुल्क जमा करने से वंचित रह गए उनके लिए यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो है जमा करने के लिए 3 दिन का यहाँ पर अतिरिक्त समय दिया है। इसके लिए जो है 30 अक्टूबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है सहायक अध्यापक की जो है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो है यहाँ पर अटक चुकी है। इसको लेकर जो यहाँ पर धांधली के आरोप लगा दिए गए हैं। तो जिले में जो यहाँ पर सहायक अध्यापक की जो है नियुक्ति धांधली की जो है आशंका के चलते यहाँ पर जो है अधर में लटक गई है। और सहायक अध्यापक की जो है काउंसलिंग समिति में यहाँ पर डीएम के नामित सदस्य ने यहाँ पर धांधली की जो है आशंका जताते हुए जो है सहायक अध्यापक की जो है चयन सूची पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर से यहाँ पर जो है मना कर दिया है। और जिसके चलते यहाँ पर जो है सामान्य विषय की जो है 45 सहायक अध्यापक की नियुक्ति 1 महीने से यहाँ पर जो है नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक जो यहाँ पर 27 सितंबर को सहायक अध्यापक के प्राथमिक विद्यालय की जो है भर्ती के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग कराई गई थी। तो इसके लिए जो 27 सितंबर को यहाँ पर काउंसलिंग करेगी थी पीआरटी के लिए। तो काउंसलिंग में यहाँ पर 10 सदस्यों का जो है शामिल किया गया था और जिसमें से यहाँ पर जो एक सदस्य डीएम की ओर से यहाँ पर जो है नामित भी किया गया था। और डीएम द्वारा यहाँ पर जो है नामित किए गए सदस्य ने यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक की भर्ती में जो है धांधली की आशंका को देखते हुए हस्ताक्षर करने से यहाँ पर मना कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर जो है धांधली हो रखी है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है उन्होंने जो है जो साइन करने से मना कर दिया है। और 25 अक्टूबर को जो यहाँ पर जिला विकास अधिकारी की ओर से जो है सभी 10 सदस्यों की जो है मीटिंग बुलाई गई थी, जिनमें से यहाँ पर 9 सदस्यों ने जो है अपनी सहमति जताते हुए जो है ठीक है जो साइन है वो कर लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है भी जो डीएम के नामित सदस्य उन्होंने जो है सहायक अध्यापक की सूची पर जो साइन है उन्हें करने से मना कर दिया गया है। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी से जहाँ पर मिली जो चयनित अभ्यर्थी तो बीते बुधवार को यहाँ पर जो है सामान्य विषय सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर जो है चयनित जो अभ्यर्थी हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले। और इस दौरान जो है उन्होंने यहाँ पर जल्द जो है विद्यालय आवंटन करने और यहाँ पर जो है नियुक्ति देने की यहाँ पर मांग की। और चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना है कि बीते 7 अक्टूबर से यहाँ पर उर्दू के शिक्षक जो है अध्यापक की नियुक्ति कर रहे विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बीते 1 माह से जो है उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर सहायक अध्यापक की चयन जो सूची है उस पर जो है सदस्य ने जो हस्ताक्षर है करने से मना कर दिया है। और उन्होंने यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक की भर्ती में जो है धांधली की आशंका जताते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। जबकि यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जो है इसकी जांच जो है कराई जाने की यहाँ पर बात कह रही है। ठीक है, तो जांच शुरू होने की बात चल रही है इनकी। और उनकी ओर से जो यहाँ पर सूची पर जो है हस्ताक्षर ना करने के कारण जो यहाँ पर सामान्य विषय के सहायक अध्यापक की जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर देखते सामान्य विषय की जो सहायक अध्यापक है नियुक्ति नहीं हो पा रही, जो कि यहाँ पर प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आशंका यहाँ पर जताई जा रही धांधली है। तो इस वजह से जो यहाँ पर नामित अधिकारी थे उन्होंने जो है अपना जो साइन है तो वहाँ पर करने से मना कर दिया है।
तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है NIS डीलर जो है गांधी पार्क में जो है धरना प्रदर्शन इनका जारी है और प्रशासन ने यहाँ पर जो है कराई स्वास्थ्य जांच। तो यहाँ पर देखते हैं रात को भी जो है धरना पर जो है डटे रहे बेरोजगार। तो यहाँ पर जो है डीएलएड प्रशिक्षुओं को यहाँ पर जो है भर्ती में जो है शामिल करने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर बेरोजगारों को जो है गांधी पार्क में जो है धरना करना पड़ रहा है और वे जो है देर रात जो है अनशन पर बैठे और उसके चलते जो है उनकी तबीयत भी यहाँ पर दिक्कत के कारण जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। और भारतीय संवैधानिक अधिकार मंच के नेतृत्व में जो है यहाँ पर SFI और C2 यहाँ पर है और NIOS और यहाँ पर NIS डीलर बेरोजगार ने यहाँ बुधवार को जो है गांधी पार्क में जो अनशन धरना शुरू कर दिया और वहीं पर डटे रहे और रात भर यहाँ पर डटे रहे और बेरोजगार फार्मासिस्टों ने जो है अनशन किया खत्म। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों का जो है यहाँ पर काबीना मंत्री जो कि वंशीधर भगत के आश्वासन पर जो है यहाँ पर जो है अनशन स्थगित कर दिया गया है और मंत्री ने यहाँ पर जो है बेरोजगार फार्मासिस्ट के प्रकरण पर जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा करने का यहाँ पर जो है भरोसा दिलाया हुआ है और नियुक्ति की मांग को लेकर जो यहाँ पर बेरोजगार फार्मासिस्ट 71 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। तो इनकी मांग को लेकर जो है कैबिनेट में बैठ यहाँ पर होने वाली है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 2 पारी में जो है पर हुई प्रवक्ता की परीक्षा। तो यहाँ पर जो है 118 गैर हाजिर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की ओर से जो है गुरुवार को 2 पारी में जो यहाँ पर रसायन विज्ञान, संस्कृत, बायोलॉजी, गणित, मनोविज्ञान विषय में जो है प्रवक्ता पद की यहाँ पर जो है परीक्षा आयोजित की गई और प्रथम पाली में जो यहाँ पर 1284 छात्र यहाँ पंजीकृत थे जिनमें से यहाँ पर 73 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और इसी प्रकार द्वितीय पाली में जो यहाँ पर 1190 अभ्यर्थी प्रवक्ता की परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है पंजीकृत थे जिनमें से 45 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव करवेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ पर दोनों पाली में जो है 118 अभ्यर्थी यहाँ पर गैर हाजिर रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 118 टोटल यहाँ पर गैर हाजिर कल रहे। तो वहीं बात करें यहाँ पर 2 छात्रों के लिए यहाँ पर जो है 16 लाख के परिणाम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कि यहाँ पर NTA को जो है मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर जो है आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा यहाँ पर जो है नीट के परिणाम जो है घोषित करने की जो है अनुमति दे दी है और शीर्ष अदालत ने यहाँ पर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के परिणाम की जो यहाँ पर घोषणा कर रोक के यहाँ पर जो है 20 अक्टूबर के आदेश यहाँ पर पलट दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दे की जाँच यहाँ पर की जा सकती है लेकिन यहाँ पर इसका कारण यहाँ पर 16 लाख छात्रों के परिणाम यहाँ पर नहीं रोका जा सकता। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इसको खोल दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है 21 सितंबर परीक्षा के दौरान यहाँ अपनी पुस्तिकाओं और यहाँ पर OMR शीट परीक्षा की जो है गलती से यहाँ पर जो है आप अपना मिल सकते हैं, ऐसा बताया। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अब छात्रों को यहाँ पर मिलेगा 2 GB रैम का टैबलेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल ने जो है राजकीय माध्यमिक स्कूलों में यहाँ पर कक्षा 10 वो यहाँ पर 12 की जो छात्राएँ हैं उनको यहाँ पर जो है टैबलेट वितरण में जो है यहाँ पर पेश आ रही बाधा हटाने को यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और इसके तहत जो है यहाँ पर 3 GB रैम के स्थान पर जो है अब 2 GB रैम के जो टैबलेट है उसको वितरण किए जाएंगे और 3 GB रैम के टैबलेट की जो है उपलब्धता में यहाँ पर जो है पेश आ रही दिक्कत के चलते यह जो है कदम उठाया गया है। और कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि यहाँ पर जो है इसके साथ ही जो है टैबलेट का वितरण 75 महीने के भीतर यहाँ पर करने का निर्णय लिया गया है और सरकार ने करीब जो है यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा जो है छात्र छात्राओं को जो है यहाँ पर मुफ्त टैबलेट है वितरण करने हैं और यहाँ पर डिग्री कॉलेज के यहाँ पर जो है 1 लाख छात्र छात्राओं को जो यहाँ पर वो भी मुफ्त यहाँ पर जो है टैबलेट दिए जाएंगे, ऐसा हमें बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है राज्यपाल को जो है सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने जो है प्रतिनिधिमंडल ने जो है राज्यपाल सेना लेफ्टिनेंट जो कि यहाँ पर जनरल गुरप्रीत सिंह से यहाँ पर शिष्टाचार भेंट करें और यहाँ पर जो है इस दौरान कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर इनकी GPF व्यवस्था को लेकर जो यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक और कर्मचारियों के यहाँ पर होंगे बम्पर प्रमोशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में जो है अब बम्पर प्रमोशन शिक्षकों के होने वाले हैं। प्रमोशन में यहाँ पर स्थलीकरण की व्यवस्था दोबारा लागू होने से यहाँ पर राज्य में शिक्षक और कर्मचारियों की जो है बम्पर प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। अब से यहाँ पर जो है प्रमोशन के लिए यहाँ पर फीडर कैडेट की जो सेवा है यहाँ पर 50% छूट मिलेगी और यहाँ पर फीडर कैडेट में जहाँ पर सेवा कर रहे हर कैडेट में जो है अलग अलग जो है समय अवधि यहाँ पर तय है। और इस फैसले का सबसे बड़ा जो है शिक्षा विभाग को होने जा रहा है और इसमें जो है इस वक्त राज्य के सरकारी इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य की जो है 1000 से ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं। और वहीं यहाँ पर प्रधानाचार्य का फीडर के यहाँ पर जो यहाँ पर जो फीडर के यहाँ पर हेडमास्टर हैं और यहाँ पर हेडमास्टर पद पर जो है 5 साल की सेवा देने के बाद यहाँ पर व्यक्ति प्रधानाचार्य के पद पर जो है पात्र होते हैं।
लेकिन करीब करीब जो यहाँ पर सभी हेडमास्टर जो है 5 साल की सेवा के मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर राज्य में जो है महिला और पुरुष संवर्ग में जो है 140 और यहाँ पर 1247 जो यहाँ पर कुल यहाँ पर देख सकते हैं 1387 जो है प्रधानाचार्य के पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। और वहीं यहाँ पर समन्वयक समिति के ने जताया आभार। तो यहाँ पर देखते हैं कि देहरादून जो है अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के जो है प्रदेश प्रवक्ता और इनके नाम लिखे गए हैं पवार ने यहाँ पर जो है कैबिनेट के फैसले को यहाँ पर जो है आभार जताया हुआ है। तो वही बात करें उत्तराखंड के प्राथमिक से भर्ती की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो है आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी 2020-21 की जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए यहाँ पर जो है बागेश्वर जिले ने यहाँ पर जो है यहाँ पर आपकी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो है डेट फिक्स कर दी गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि आवेदन पत्रों के साथ जो है चयनित अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग होगी 1 और 11 यहाँ पर जो है 1 और 2 11 को यहाँ पर जो है होगी, यानी कि 1 और 2 अक्टूबर को यहाँ पर करी जाएगी। इसके लिए जो यहाँ पर आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी के सभागार में 11 बजे निर्धारित यहाँ पर होना पड़ेगा। और सहायक अध्यापक की चयनित जो अभ्यर्थी काउंसलिंग पर तैयार किया जाना है इसके लिए जो है वेबसाइट यहाँ पर जारी कर रखी है इसकी सूचना। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के द्वारा भी काउंसलिंग यहाँ पर करी जा रही है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको 1 नवंबर तक जो है यहाँ पर अपने जो यहाँ पर काउंसलिंग अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर जो है 11 बजे जो है यहाँ पर जिले में बुलाया गया है। तो सहायक अध्यापक की जो है चयनित सूची यहाँ पर जो है अपलोड कर दी गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो वहीं बात करें आप उत्तराखंड में यहाँ पर लगातार शिक्षकों के रिक्त पद यहाँ पर हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पिथौरागढ़ जनपद में शिक्षकों के LTO प्रवक्ता के लगभग जो है यहाँ पर 1000 पद यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक में जो है 300 तो हाईस्कूल में जो है हाईस्कूल व इंटर में जो यहाँ पर नहीं है 800 शिक्षक। तो प्राइमरी लेवल और इंटर लेवल और हाईस्कूल लेवल इनमें जो है शिक्षक ही नहीं है। लगभग जो यहाँ पर शिक्षक ना होने से जो है सीमांत के जो है 55,000 छात्रों का भविष्य संकट में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 55,000 छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन शिक्षक जो है 1100 के करीब जो यहाँ पर रिक्त पद चल रखे हैं। और यहाँ पर जो है शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, सरकार बेहतर दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है सीमांत जनपद में जो है अब इनका असर कम देखने को मिल रहा है। और जनपद में जो है रिक्त यहाँ पर शिक्षक लगभग 1100 के शिक्षकों का पद यहाँ पर जारी हैं। और सीमांत जिले के यहाँ 55,000 छात्र के जो यहाँ पर बच्चे जो है बगैर जो है शिक्षकों की जो है सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं। बच्चों का भविष्य जो है संवारने के लिए प्राथमिक में 335 और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 800 के करीब यहाँ पर शिक्षक नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर नवंबर तक जो है काउंसलिंग, बाद में जो है शिक्षकों की तैनाती होगी। और स्टेट काउंसलिंग के चक्कर में जो यहाँ पर सीमांत जिले की जो है तैनातियाँ कर जो है यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा कहा कि काउंसलिंग अभी चल रही है, इस तरह कहा गया है। और बैकलॉग में भी यहाँ पर जो है नहीं मिले सीमांत जिले में शिक्षक। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा विभाग के पिथौरागढ़ जिले में जो है बैकलॉग से यहाँ पर जो है 30 शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है ये जो है काउंसलिंग में जो है प्रतिवाद नहीं करने की वजह से लटकी पड़ी है।